एट नेक्स्ट एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सभी के लिए, ऑल विनर्स के लिए, ऑल अचीवर्स के लिए. And tonight we all know why we have been gathered here, yes, to celebrate our past, to enjoy present and looking forward to the future. किसके साथ? Obviously BIB के साथ. So आप सब तो सीख गए, तो एक रील्स के लिए मैं चाहूँगी कि और एक बार ये नारा आप लोग लगवाइए. So 30 सेकेंड्स का एक रील्स होगा BIB के साथ. आप सब हैं, हम सब हैं, ठीक है? So BIB का LED पे फोटो लिया जाए प्लीज, BIB का स्क्रीन. Okay, so are you all ready guys? Are you all ready? All females, all males, all sirs, all males. मैम्स आप लोग रेडी हैं हमारे साथ? एक बार यस तो बोलिए. BIB के साथ है आप लोग, BIB के कॉन्फ्रेंस पे आप लोग, अचीवर सेलिब्रेशन पे है आप लोग. थोड़ा सा शोर तो मचाइए, जोर से तो बोलिए यस. ओके, सो इसके बाद जो मैं पूछूंगी तो उसके साथ आप सभी को कहना है कि हम सब BIB के साथ है. राइट? समझ गए क्या कहना है? यस. हम किसके साथ है? ये बिहार है. अभी अभी आप लोग बोल रहे थे एक बिहारी 100 पे भारी. भाई इतने सारे बिहारी एक जगह पे हैं तो बहुत कुछ हो सकता है. चलिए और एक बार, हम किसके साथ है? हम किसके साथ है? हम किसके साथ है? क्या बात है. श्रीकांत जी अकेले फाड़ के रख दिया. जनरली गर्दा उड़ा देते हैं जहां भी जाते हैं श्रीकांत जी, और श्रीकांत जी सिखाते हैं कि ब्रांड होगी आपकी, ब्रांडिंग हमारी. ये जो वाटर बॉटल है ना, ये दीजिए सर. इसको आप देख लीजिए, इसका प्राइस क्या होता है. 10 रुपया, 7 रुपया, मैक्स टू मैक्स 20 रुपया. ठीक है ना? इसका प्राइस 10 रुपया, 5 रुपया, मैक्स टू मैक्स 20 रुपया. और इसको आप लेके चले जाइए एयरपोर्ट में, फिर इसका प्राइस क्या हो जाएगा? 70 या 100, 150, 200 भी हो सकता है. सो क्या सीखते हैं हम इससे? कि ब्रांड चाहे कुछ भी हो जाए, ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है. चाहे जगह कुछ भी हो जाए, उस जगह को उस जगह तक ले जाना बहुत ज़रूरी है. आप आज जहाँ पे हैं, कटिहार से आए हैं, पटना से आए हैं, मोतिहारी से आए हैं, कहाँ से आए हैं, लेकिन BIB के साथ आप जुड़ चुके हैं, तो वो आप 50 रुपया का जो सामान है आपके पास, वो आप बेच सकते हो 5000 रुपया में. ये होती है BIB की ताकत. BIB के साथ आप हैं, मतलब सब कुछ मुमकिन. एक बार जोरदार तालियां हो जाए BIB के लिए. थैंक यू सो मच. एंड नेक्स्ट प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज फॉर giving some valuable speech, Dr. Saurabh Chaudhary ji. With a big round of applause, spiritual and motivational speaker Dr. Saurabh Chaudhary ji. स्वागत करना चाहूँगी आपको तहे दिल से. स्वागत है, प्लीज़ आपका एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए. एंड लेट्स बिगिन द काउंटडाउन. 5, 4, 3, 2 and 1. हेलो, कैसे हैं आप लोग? अगले 1 घंटे में आपका जीवन 360 डिग्री बदलने वाला है, क्योंकि मैं बात करूंगा बिजनेस पे. और बिजनेस में केवल 2 स्ट्रेटेजीज पे बात करूंगा कि आपका इंडिपेंडेंस बढ़ेगा 90% और प्रॉफिट बढ़ेगा 200%. आर यू रेडी फॉर द शो? टुडे इज अ डे ऑफ गाइडेड मिसाइल्स इन द हैंड ऑफ मिसगाइडेड men. Fast food but difficult to digest. Broad roads, narrow hearts, smiling faces, crying hearts. There is love at first sight and divorce at first fight after the very first night. सही या गलत? हाथी के खाने वाले दांत अलग, दिखाने वाले दांत अलग, आधार कार्ड का फोटो अलग, फेसबुक का फोटो अलग. और हमारे बिजनेस में हम लोग सब बैठे हुए हैं क्योंकि सबको प्रॉफिट चाहिए, लेकिन हम लोग ऑपरेशंस में ऐसे डूबे हुए हैं कि बिजनेस ओनर के जगह मैनेजर बन गए हैं. और सुबह से शाम तक झाड़ू वाला का जॉब पता है, चाय पहुंचाने वाले का जॉब पता है, मैनेजर का जॉब पता है, अकाउंटेंट का जॉब पता है, लेकिन एज द ओनर ऑफ कंपनी मुझे अपना जॉब पता ही नहीं है. सही या गलत? शरीर को सुख चाहिए, मन को शांति चाहिए और आत्मा को आनंद चाहिए, लेकिन बिजनेस ओनर बन के जब भी अकाउंटेंट से पूछे कि टर्नओवर कितना जा रहा है तो 30% जा रहा है, कैश निकल सकता है, अकाउंटेंट बोलता है ना. कितने जन के साथ ये हो रहा है? हाथ ऊपर कर दीजिए. कितने जन ऑफिस में सुबह से शाम तक लगे हुए हैं, रात तक काम खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग बिजनेस को ऑटो पायलट में नहीं डाल पा रहे हैं और लगे हुए हैं सुबह से शाम तक. वेंडर ये दिक्कत कर रहा है, प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, कैश फ्लो नहीं हो रहा है. इन्फ्लेशन कितना % बढ़ रहा है? प्लीज सेट द PPTs एंड मार्कर्स.
इन्फ्लेशन कितना परसेंट बढ़ रहा है? 10%। आपका स्टाफ का सैलरी कितना परसेंट बढ़ रहा है? एनुअली 10%। 5% आपके प्रोडक्ट्स का कॉस्ट 25%, और आपका बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन कितना बढ़ रहा है? कोई बोलेगा? हाउ मच? तो आर यू ग्रोइंग और आर यू स्टैटिक? हाउ मेनी फील दैट यू आर ग्रोइंग? प्लीज गिव मी द स्लाइड चेंजर। तो आज अगले 45 मिनट्स में मैं आपको बताऊंगा कि एक दिन ऑफिस जाके, गिव मी द चेंजर, कंट्रोल मेरे हाथ में दीजिए। तो देखिए, एज अ बिजनेस ओनर हम लोग, कुछ दिन पहले, मैं प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मेडिकल कॉलेज डायरेक्टर हूं, एक डॉक्टर आईसीयू के बाहर टेबल टेनिस खेल के भाग रहा था, एब्सोल्युटली कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, ब्लड प्रेशर एवरीथिंग, और अचानक से वो हार्ट अटैक से मर गया। नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया इज हार्ट अटैक इन यंग एडल्ट्स। कोई बता सकता है कि वो लोग क्यों मर गए? क्या हो गया था उसको? दिक्कत क्या हो गया था? स्ट्रेस। तालियां बजाएं उनके लिए। और क्या आप लोग को पता है कि आज के दिन में बिजनेसमैन सबसे ज्यादा स्ट्रेस में जी रहे हैं? सही या गलत? क्योंकि कॉन्स्टिपेशन तो सबको हुआ है, पेट सफा सबने खाया है, लेकिन हम लोग को दिल का कॉन्स्टिपेशन हो गया है। जो हम फील करते हैं उसको बोल नहीं पाते, और जो बोलते हैं उसको हम फील नहीं कर पाते। सही या गलत? सुबह से शाम तक आप बिजनेस के चेयर में बैठे हुए हैं और वही कर रहे हैं कि ये काम नहीं कर रहा है, वो छठ के छुट्टी पे चला गया, वो दुर्गा पूजा में चला गया, स्टाफ नहीं है, वेंडर सर पे नाच रहा है। मैं सुबह से शाम तक लगा हुआ हूं, और घर पे जब लास्ट में लौटता हूं तो वाइफ बोलती है कि भाई तू तो है ही नहीं, और बच्चों के लिए समय हम दे नहीं पा रहे हैं। अगले 1 घंटे में, वीक में 1 दिन आप ऑफिस जाएंगे, और बाकी 5 दिन आप जाके कस्टमर से बात करेंगे, और आपका बिजनेस ऑटो पायलट में कैसे चलेगा इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर ये लोग मुझे वो मार्कर ये दे दे ताकि मैं स्लाइड्स को फटाफट चेंज कर पाऊं। ओके, वहां से चेंज करो, लेट मी स्टार्ट। हम एक बहुत बड़े इल्यूजन में है। हमें लगता है रिलायंस 30% ग्रो कर रहा है, मेरा बिजनेस भी तो 30% ग्रो कर रहा है, लेकिन रिलायंस 10,000 करोड़ का कंपनी है, और आपका कितना है ये आप ही जानते हैं। किसी भी HCL का ओनर को ले लीजिए, ओबेरॉय होटल्स देख लीजिए, नारायण मूर्ति ने अपना सैलरी 25,000 से शुरू किया था। वेदांता का ओनर अनिल अग्रवाल पटना से थे, और क्या काम करते थे? लोहा टीना, और बॉम्बे गए, और आज क्या सा बिजनेस खड़ा किया है। हम लोग सबको लग रहा है कि मार्केट बढ़ रहा है, हम लोग सबको लग रहा है कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि आपका बिजनेस नहीं बढ़ने का एकमात्र कारण कौन है? बोलिए। कोई आवाज नहीं आ रही है। आप, केवल आप। ओके, लेट अस सी हाउ। एक कार खराब होता है तो हम किसके पास जाते हैं? मैकेनिक। हेल्थ खराब होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं। लीगल होता है तो लॉयर के पास जाते हैं, फाइनेंस एक्सपर्ट के पास, पेरेंटिंग के पास। लेकिन इंडिया में ना 2 चीज के लिए कभी कोई किसी के पास नहीं जाता है। बच्चा को कैसे बड़ा करना है, हम भी तो बड़े हो गए थे, लेकिन दिन काल बदल गया है। कौन सा युग है? कलियुग। और दूसरा, बिजनेस कोच। BMS का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज BMS? जो BIB में सिखाया जा रहा है, दैट इज बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम, और लाइफ के लिए लाइफ कोच। There is only one reason why your business is not growing. आप लोग खुद देख लीजिए, क्योंकि सुबह से शाम तक आप लोग ऑपरेशंस में लगे हुए हैं। ये टाइम पे नहीं आया, ये नहीं हुआ, वेंडर ये नहीं आया, और जो काम दूसरे लोग कर सकते हैं आप कर रहे हैं। तो आप लोग आज एक लाइन अगर हमसे ले गए, आपका जीवन बदल जाएगा, और वो लाइन है, एज अ बिजनेस ओनर यू आर ओनली सपोज टू डू द थिंग विच ओनली यू कैन डू एंड नथिंग एल्स। कोई यहां खड़ा होकर बोल सकता है एज अ बिजनेस ओनर आपका एक ही टारगेट होना चाहिए? व्हाट इज इट? आप लोग ऐसे मुकम करोति वाचालम मत होके बैठे रहिए, प्लीज इंटरैक्ट एंड एंगेज, देन यू विल लर्न। आपका एक ही टारगेट है एज अ बिजनेस ओनर, व्हाट इज इट? थैंक यू वेरी मच। किसने बोला? प्लीज खड़े हो जाइए। ग्रोथ इन प्रॉफिट्स। ग्रो नहीं, ग्रोथ इन प्रॉफिट्स। एक खाने का रेस्टोरेंट खुला, आपने बगल में मुजफ्फरपुर में खोला, फिर समस्तीपुर में खोला, अब 3 जगह खुल गया। हेडेक बढ़ गया है, मेंटल लोड बढ़ गया है, संभल नहीं रहा है, स्ट्रेस बढ़ गया, और मायोकार्डियल इंफार्क्शन। 5 स्टार होटल में जाएंगे तो कभी नहीं देखेंगे कि चाय लेट हो गया, बिस्तर गंदा हो गया, टाइम पे बाथरूम की सफाई नहीं हो रही है। लेकिन एक एवरेज होटल में जाएंगे
तो ओनर चिल्ला के बोल रहा है, अरे लिनेन को ठीक कर दो, बाथरूम में मग नहीं है। क्या अंतर है एक 5 स्टार होटल और एक रेगुलर होटल में? क्या आप लोग बता सकते हैं? ऑपरेशंस, ऑटोमेटेड ऑपरेशंस। अगर आप उन लोग के बाथरूम में जाएंगे, पीछे एक चार्ट लगा रहता है, कितने लोगों ने देखा है? और वो चार्ट के पीछे ओनर नहीं भागता है, जो बाथरूम साफ करता है ना, खुद जाके टिक करता है। इट इज ऑल अबाउट गूगल शीट्स एंड इट इज ऑल अबाउट बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या आप अपने कंपनी के ग्रोथ में लगे हैं, या क्या आप अपने कंपनी में मजदूरी कर रहे हैं? गधा वाला काम क्या आप कर रहे हैं, या क्या आप ओनर का काम कर रहे हैं? वही टाइम अगर आपका बच गया तो आप कस्टमर के साथ मिलोगे। कितने लोग यहां हैं कि आपको लगता है कि अगर आप जाके कस्टमर से मिलोगे, आप जाके सेल्स करोगे, तो आपके बिजनेस में रॉकेट लग जाएगा? हाथ ऊपर कीजिए, देखिए, जस्ट सी। लेकिन हम लोग को यह समय मिल ही नहीं पाता है। बॉस, लाइफ में केवल 3 चीज होता है, फर्स्ट आई, सेकेंड आई, थर्ड आई। फर्स्ट आई इज फॉर इंडिपेंडेंस, सेकेंड इज फॉर इनकम एंड थर्ड इज फॉर इंपैक्ट। कौन सा झंडा गाड़ लिया आपने 25 साल से बिजनेस कर से, कि कौन सा गंगा नहा लिए हो? बोलते हैं कि हमारा प्रॉफिट तो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो चलिए कुछ इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स आपको दिखा दे। मैं आप लोग सबसे पूछता हूं कि दिन में 4 टाइप ऑफ लोग 4 तरीके से समय को यूटिलाइज करते हैं। क्वाड्रेंट 1 तब होता है जब हार्ट अटैक आ जाता है और अब एम्बुलेंस 108 नंबर बज रहा है और आपको भागना पड़ रहा है। क्वाड्रेंट 2 वो होता है जहां आप बिजनेस के क्वालिटी पे काम कर रहे हैं, कस्टमर पे मिल रहे हैं। और क्वाड्रेंट 3 मतलब बैठ के सुबह सुबह चिल्ला रहे हैं, तू नहीं, ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, वो भी हंस रहा है, अभी बॉस का चिल्लाने का समय है, चिल्लाना होने दो, फिर हम जाके वहीं चले जाएंगे। और क्वाड्रेंट 4 में बस फोन में लगे हुए हैं और वही चीज कर रहे हैं। कौन से क्वाड्रेंट में आपको लगता है कि बिजनेस ग्रोथ होगा? कैन एनीवन टेल मी? 1, 2, 3 और 4? ये शमशान शांति का रीजन क्या है? डोंट अंडरस्टैंड। वेरी गुड, तालियां बजाए। इट्स नॉट 1। अगर आपकी लाइफ 80% क्वाड्रेंट 1 में चल रही है, समझिए कि ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है आप मार्केट में। अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक सबसे ज्यादा जरूरी है। और आज मैं आप लोग को ऐसा कोहिनूर हीरा देने वाला हूं, एक चीज कि आप लोग सब आलोक जी को और श्रीकांत जी को फोन करके बोलेंगे कि ये क्या पॉइंट बता दिया डॉक्टर सौरभ चौधरी ने, हमारा तो जीवन बदल गया है। कई बार कस्टमर बोलता है, कहां थे आप, आपने बताया नहीं। ऐसे होता है? ऐसा तो है नहीं कि आपके प्रोडक्ट्स हर सिटी, हर वर्ल्ड का हर जगह पे फुल ऑन है। लोग बोलते हैं कि कंपटीशन बहुत है, लेकिन आपका बिजनेस का मार्केट शेयर इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड कितना परसेंटेज है? 0.1, 0.01, 0.001 और 0.00001। दिल्ली में एक छोले भटूरे वाला है, आई जस्ट मेट हिम सम टाइम बैक। उसके बाप दादा ने छोले भटूरे के दुकान खोले थे पहाड़गंज में। अब वो सुबह सुबह जाता था और चिल्लाता था, ए मैदा लेके आए, तेल लेके आ, तू बैठ जा, तू क्यों नहीं आया, कहां चला गया छठ के पूजा में तू? वही लड़के ने आज 7 जॉइंट्स खोल दिया है। क्योंकि और वो एक दिन जाता है और वो दूसरा जॉइंट खोलने के लिए गया भी नहीं, क्योंकि पूरी कंपनी कौन चलाती है? BMS। जैसे यहां BIB आपको BMS सिखाएगा, बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम। एवरीथिंग इज इन ऑटो पायलट। गूगल शीट से सब काम हो रहा है। आप हैरान हो जाओगे, आपको कोई फोन नहीं कर रहा है। आप जाके बोलोगे तो बोलोगे सर काम करने दो ना, क्योंकि सबका मार्किंग सिस्टम है। आज आप लोग सैलरी हाइक किस बेसिस पे देते हैं बोलिए तो? साल बाई साल। उसमें अगर एक इंटेलिजेंट आदमी आ गया और पहले के 5 गधे बैठे हुए हैं, तो बहुत जल्दी वो घोड़ा भी कितने साल में गधा बन जाएगा, क्योंकि वो बेचारा मेहनत किया है। और उसका सैलरी हाइक जब आप दे रहे हैं तो बाकी आके बोल रहे हैं सर मैंने क्या पाप किया है, मेरा भी बढ़ा दो ना। अब वो देखेगा कि उसका तो उतना ही हो रहा है, तो वो काम करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। आपको लग रहा है कि मार्केट सुपर सैचुरेटेड हो गया है, लेकिन लोग दूसरों से माल तो खरीद रहे हैं। यस और नो? हर माल बिकता है, तभी तो मैन्युफैक्चर हो रहा है। लेकिन हमें लग रहा है कि कंपटीशन बहुत है। सब कोई बोल रहा है कंपटीशन बहुत है, डिस्काउंट देना पड़ रहा है, बट यू आर ओनली यूटिलाइजिंग 0.00001% ऑफ द वर्ल्ड मार्केट। क्योंकि आपका पूरा समय क्या करने में जा रहा है? मैनेजर का काम करने में, ओनर का काम करने में नहीं। तो चलिए कुछ आप लोग को इंटरेस्टिंग चीज दिखा देते हैं।
ये वाले से सेगमेंट, डिस्क्रिप्शन, टोटल नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट्स, नंबर ऑफ क्लाइंट पर ईयर, व्हाट इज योर करंट टर्नओवर एंड व्हाट इज योर मार्केट शेयर, इससे आप समझ सकते हैं कि आप किस लेवल पे हैं। ठीक है, नाउ मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं। जो चीज दिमाग में रखते हैं वो दिमाग में लोड देता है या नहीं देता है, हाँ या ना? सो इंक इट बिफोर यू थिंक इट। जो चीज दिमाग में रखने का जरूरत है उसी को दिमाग में रखिए, बाकी हर चीज पेपर और पेन में लिख दीजिए, गूगल शीट में। एक प्रेस ऑफ अ बटन में आपके गूगल शीट में पता। अगर किसी को ट्रक का डिलीवरी देना है और ट्रक वाला फोन करके बोलता है, वेंडर बोलता है, तो बोलते हैं सर ट्रक कहां है, पता नहीं है। वो एक बटन दबाएगा अपने मोबाइल में और बोलेगा ट्रक अभी कोलकाता क्रॉस कर रहा है, कल 10:05 पे आपकी डिलीवरी हो जाएगी। कस्टमर खुश होगा या नहीं होगा? हम लोग मग का मेढक हैं या कुएं का मेढक? धीरे धीरे हम ऑपरेशंस में ऐसे डूब रहे हैं कि हम मग का मेढक बन रहे हैं, राइट? इलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस का लेटेस्ट इंटरव्यू किसी ने देखा? उससे पूछा गया सर आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं बताइए ना। उसने क्या आंसर दिया? डज एनीवन नो? AI। जब व्हाट्सएप आया था क्या आप लोगों ने सोचा था कि आप लोग व्हाट्सएप में ही बात करोगे? एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा बिजनेस में, हर चीज ऑटोमेट हो जाएगा एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर आप अपग्रेड नहीं होंगे चीजें तुरंत बदल जाएगी। आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आपने एज अ CEO एंड ओनर ऑफ द बिजनेस आप जानते ही नहीं है कि एग्जैक्टली आपको कितना देर क्या करना चाहिए। कितने लोगों को यहां सक्सेसफुल होना है, प्रॉफिट्स डबल करना है और बस 80% फ्री लाइफस्टाइल जीना है। तो सक्सेस का डेफिनेशन को समझिए। सक्सेस मीन्स टू नो हाउ मच टू डू, फॉर whom टू डू, till when to do, why to do and with what motive to do। अकाउंटेंट आता है, चेक लेके आता है। कितने लोगों के पास आता है सर साइन कर दीजिए, हाथ ऊपर कीजिए, देखिए। और आपको पता ही नहीं है, आप बोलते हो क्या चीज का चेक है, लेकिन फाइनली आप साइन करते हैं कि नहीं करते हैं? जो बिजनेसमैन को फाइनेंस नहीं समझ में आ रहा है वो कभी प्रॉफिट नहीं कर पाएगा। आप मेहनत किस लिए कर रहे हैं? पैसे कमाने के लिए कि कुछ और करने के लिए? अकाउंटेंट से जब पूछिए प्रॉफिट टर्नओवर 30%, लेकिन बोलेंगे कैश फ्लो है कि नहीं, कभी नहीं मिलता है आपको। तो फाइनेंस को समझना बहुत जरूरी है। अकाउंट वाले को अकाउंट्स पता है लेकिन आपको अकाउंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आप झाड़ू पोछा बर्तन में लगे हुए हो बिजनेस करने में। आपका बिजनेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आप अपने बिजनेस को दादा परदादा की तरह चला रहे हो, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दिन बदल गया है, टाइम बदल गया है, चीजें बदल गई है और BMS समझने की बहुत जरूरत है। क्या आपको एग्जैक्टली पता है? कोई बोल सकता है मुझे कि आपका बिजनेस का करंट प्रॉफिट क्या चल रहा है? हाउ डू यू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ योर बिजनेस? एनीवन? हाथ ऊपर करके बताइए। Do you see it monthly? Do you see it weekly? Do you see it annually? Do you see the profit margin or do you see the annual growth in profit? देख लीजिए। A for apple, B for cat, C for dog. No. By annual profit you cannot understand the growth of your business. Can anyone tell me? हम लोग इतना खो जाते हैं कागज पत्री में कि हमें पता ही नहीं है कि हम प्रॉफिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कितने लोगों के साथ है? सच बोल दीजिए, कोई यहां किसी को जज नहीं कर रहा है। सबकी एक हालत है, हमाम में सब नंगे होते हैं। लेट्स गो अहेड। फोकस ऑन ग्रोथ इन प्रॉफिट एंड फोकस ऑन इंडिपेंडेंस। एनुअल ग्रोथ इन प्रॉफिट इज अ मिथ। मिथ मतलब समझते हैं ना, इससे आपको एक्चुअल ग्रोथ पता नहीं चलेगा। यू हैव टू फोकस ऑन योर मंथली ग्रोथ। कभी भी अकाउंटेंट से बात करो तो वो क्या बोलेगा? अर्ली प्रॉफिट 7 to 8 14%, लेकिन पैसा विड्रॉल की बात करो तो वो क्या बोलता है? ठन 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 गोपाल। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बिजनेस बहुत प्रॉफिट कर रही है तो ये देख के हैरान मत होइएगा। 10% सैलरी इन्फ्लेशन, 12% मार्केट इन्फ्लेशन, 5% आपका एक्सपेंस, तो कौन सा प्रॉफिट कमा ले रहे हो? 25% से ज्यादा कमा रहा है क्या आपका बिजनेस? या हम इस ग्रैंड इल्यूजन में है कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है? हम लोग अगर 20 से 30% ग्रोथ कर लेते हैं तो सोचते हैं कि हमने गंगा नहा लिया।
जिस बिजनेसमैन को फाइनेंस नहीं पता उसे बिजनेस नहीं पता। एनीथिंग, ये गोल्डन लाइन आप लोग प्लीज आज लेके जाइएगा। कितने लोग हैं यहां जहां वेट से स्ट्रगल कर रहे हैं? मेरा वेट 140 किलो था, देखा आप लोगों ने फोटो? कितने लोगों ने देखा? क्या बिना वेट मशीन में वेट लिए आप अपना वेट कम कर सकते हैं? एनीथिंग विच यू कैन नॉट मेजर, यू कैन नॉट मैनेज। सुबह सुबह आप जाते हैं आपके कंपनी में और सबको बुलाते हैं, पंचायत बैठती है, तूने क्या किया, तूने क्या किया, तूने क्या किया, और वो बोलता है सर ऐसा हो गया, सर वैसा हो गया, ये हो गया। कुछ बदलाव आ रहा है? बिकॉज हम लोग मेजर नहीं कर रहे हैं। उसको ये मत बोलो कि तूने क्यों नहीं किया, उसको बस बोलो कल तू कब तक ये करके देगा, जा निकल। तो चलिए कुछ आप लोग को सिस्टम्स और सॉल्यूशंस बताते हैं। मार्केट कंपटीशन में नहीं अटकता है, बिजनेस आपके काबिलियत पे अटकता है। बिजनेस ओनर की क्या काबिलियत है वहीं तक आप आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो आपका अपर लिमिट है। ग्रोथ इन प्रॉफिट फॉर्मूला, कितने लोगों को 80-20 रूल पता है? स्क्रीनशॉट लेके रखिए इस स्लाइड का। हाउ मेनी ऑफ यू नो द 80-20 रूल? थैंक यू वेरी मच। एक, हरे कृष्णा, एक जन को पता है। दिस इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इंटरनेशनल बिजनेस में, 80-20 रूल। तो चलिए समझाते हैं आपको 80-20 रूल, और इससे आपका जीवन 360 डिग्री बदल जाएगा। बार बार देखो, हजार बार देखो, देखने की चीज है आईना में देखो। आपकी 20% प्रोडक्ट्स 80% प्रॉफिट देती है, और आपका जीवन का 20% वर्क आपको 80% ग्रोथ दे रहा है। सही या गलत? सब शांत हो गए हैं। हमको पता है ना क्यों शांत हो गए हैं, क्योंकि पहली बार ये सुन रहे हैं। क्योंकि हम लोग को लगता है हमारे दादा परदादा सभी लोग बिजनेस को चलाए, हमें पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? कौन से एस्ट्रोलॉजर से वो कंसल्टेशन करेगा? कौन डिसाइड करता है? एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। यानी जो फोन कॉल्स आप रिसीव कर रहे हैं वो आपको रिसीव करने का कोई काम ही नहीं है। सो व्हाट इज द रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट? आई विल टेल यू। अगर आप बहुत भारी हैं, क्या आप उड़ पाएंगे? तो इसीलिए आपको क्या जरूरत है? दैट यू हायर अ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट विच इज कॉल्ड अ EA, और जो करंट काम आप कर रहे हैं, फॉलो अप वर्क, सॉल्विंग द प्रॉब्लम, सिटिंग विद द प्रोसेस कोऑर्डिनेटर, वीक एरियाज इन कंपनी, फाइनेंस, HR, ये सब को चेंज करके आप एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को लाए और वो राइट साइंस ऑफ क्रिएशन को फॉलो करे। कोई भी बिजनेस में मॉडिफिकेशन करना है तो पहले एक सिस्टम को क्रिएट कीजिए, स्टाफ को अलाइन कीजिए, क्योंकि पुराने स्टाफ हैं वो मानेंगे नहीं, धीरे धीरे अलाइन करना पड़ता है। दैट इज अ बिग सिस्टम। रोल आउट, मॉनिटर एंड अकाउंटेबिलिटी। सैलरी हाइक के लिए कोई आपके पास नहीं आएगा, आप जितना भी बोलेंगे वो आके मान लेगा। एक एग्जांपल दे देते हैं। आप धीरे धीरे देखोगे कि आपके अकाउंटेंट के घर में साइकिल है तो बाइक आ गया, बाइक है तो गाड़ी आ गई, फ्रिज अच्छा आ गया। ये क्यों होता है? क्योंकि वो वेंडर के साथ कनेक्टेड है, और वेंडर के साथ आप बस एक ही काम करते हो सुबह से, सेल्स बढ़ा, सेल्स बढ़ा, सेल्स बढ़ा। वो जाके वेंडर को बोलता है सामान ले लेना, सर पीछे से चिल्ला रहे हैं, बोले पैसा पैसा बाद में देना। अब जब ये बात ओनर को समझ जाता है कि अकाउंटेंट को धीरे 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 प्रॉफिट्स बढ़ रहा है, क्योंकि उसकी 60 गांठ है, प्लीज बात मत कीजिए, हेलो। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगली बार आप उस अकाउंटेंट को बुलाओ और बोलो भाई ये नया वेंडर है और इससे मैं अभी बिजनेस करना चाहता हूं, तो क्या होने वाला है? व्हाट विल हैपन? तुरंत उसका जो दबदबा आपके ऊपर बना हुआ है वो तुरंत कम हो जाएगा। वो बोलेगा सर कब प्रोडक्ट पहुंचाऊं, कैसे पहुंचाऊं, और कुछ कम में दे देता हूं। सो गोल्डन रूल, डोंट डिपेंड ऑन वन पर्सन इन बिजनेस, हैव द मल्टीपल ऑप्शंस इन लाइफ, राइट? सो ये 5 चीज अगर आप कर लेंगे, राइट, तो आप देखेंगे कि आपका बिजनेस टेक ऑफ कर रहा है। पहला, अलाइन द स्टाफ, एडवाइजरी ट्रैप से निकलिए, रोल आउट सिस्टम कीजिए, मॉनिटरिंग सिस्टम कीजिए इन अ गूगल शीट, स्टार्ट, डिसीजन, एक्शन एंड फिनिश। क्या आपके बिजनेस इस तरीके से चल रहा है या आपके मन में चल रहा है? अगर मन में चल रहा है तो आपका बिजनेस कभी ग्रो नहीं करेगा। व्हाट इज टू बी डन, हु विल डू इट, हाउ इट इज टू बी डन एंड बाय व्हेन विल इट बी डन। तो दोस्तों समय कम है, दिखाना बहुत कुछ ज्यादा है। आलोक जी और श्रीकांत जी आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये बिजनेस मैनेजमेंट हम लोग आप लोग को सिखाने वाले हैं। तो कुछ आप लोग को दिखा दें। कितने लोग यहां पे हैं जहां आपका स्टाफ आके आपको बोलता है सर जी बता दीजिए ना ये मैं कैसे करूं,
और उसको सब कुछ आता है, लेकिन वो आपके सामने इसलिए आता है क्योंकि वो आपको इंप्रेस करना चाहता है, दिखाना चाहता है कि मैं कितना काम कर रहा हूं। हाँ या ना, हाथ ऊपर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। देखिए कितने लोग हाथ उठा रहे हैं, तो उसको अगली बार से आज स्टॉप कर दीजिए। एक हेल्प स्लिप बनाइए और बोलिए कि तुझे क्या लगता है, तुझे क्या करना चाहिए, 1 2 3 लिख, और 99% वो सही आंसर लिखेगा, और उसमें आप एक रेड पेन से टिक लगा दीजिए और बोलिए अब तू जा। क्या आपको समझ में आया ये? ऐसा हेल्प चैलेंज फेस्ड, बेस्ट सोल्यूशन, सेकंड बेस्ट सोल्यूशन, थर्ड बेस्ट सोल्यूशन, आप टिक कीजिए और उसको आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, हमारा बिजनेस एक ऐसे भूल भुलैया के तरह चल रहा है। तो सुबह 8 बजे ऑफिस पहुंचिए और अपने एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट से सब काम करवाइए। कोई भी चीज जो वो कर सकती है वो आप मत कीजिए, क्योंकि आपका दिमाग खुला होना चाहिए कि बिजनेस ग्रोथ कैसे करें। उसके लिए स्टारबक्स के कॉफी शॉप या बाहर जाके कॉफी शॉप में बैठिए, खुले दिमाग से काम कीजिए। ठीक है, नाउ क्या आप लोग नोट मेकिंग करते हैं? तो ईए का फुल फॉर्म क्या बोला मैंने, कोई बोलेगा? एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। 15,000 रुपया लगेगा। मान लीजिए 10 रुपया खर्चा करके आपको 100 रुपया प्रॉफिट मिल रहा है, क्या आप उस 10 रुपया को खर्चा करने के लिए तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? हाथ ऊपर कीजिए, नहीं तो क्लास बंद कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। हम लोग इंडियंस को बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम लोग को स्टाफ हायरिंग करने में बड़ा दिक्कत होता है, लगता है और पैसा कैसे दें, लेकिन वो 10 रुपया देके आप 100 रुपया का प्रॉफिट कर सकते हैं। तो ध्यान से सुन लीजिए, आज बस एक एप्लीकेशन पॉइंट देंगे और अगली बार जब बीआईबी में मिलेंगे आप लोग सब मुझे धन्यवाद देंगे। आप एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट यानी मैरिड लेडी जो सुंदर नहीं दिखती हो, जिसके 2 बच्चे हो, हाँ उसको लीजिएगा। अब रीजन मत पूछिए, इतना समय नहीं है। Should have 3 to 5 years of experience as an assistant and secretary to the MD of a company and technically needs, ठीक है, एक मूवी है आप लोग जाके जरूर देखिएगा नेटफ्लिक्स में, ये मूवी डाउनलोड कीजिएगा, द डेविल वेयर्स प्राडा। ये एक आइडियल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है। उसका क्वालिफिकेशन कोई सीए होने का जरूरत नहीं है, बस एक अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और उसके अंदर एक स्किल होना चाहिए, फॉलो अप। जो फॉलो अप आप कर रहे हैं वो फॉलो अप अब से एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट करेगी। जितने फोन कॉल्स आने हैं उसको आएंगे, आपको नहीं आएंगे, और आपका समय फोन कॉल में नहीं जाएगा। ओके, और इंग्लिश जानी तो अच्छा होगा, सैलरी ज्यादा जानने का जरूरत नहीं है। अगर नहीं है, आपका कंपनी छोटा है, 15,000 से शुरू कीजिए, और अगर आपका कंपनी 50 करोड़ से 100 करोड़ का है तो 35,000 के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट से आपका काम चल जाएगा। Married, staying 45 minutes from your house, not good looking, should have job stability, should be honest and ready to do personal task. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हाथ ऊपर कीजिए। To check her written English, कितने लोगों को ईमेल और कंप्यूटर से प्रॉब्लम है? यहां हाथ ऊपर कर दीजिए, बी फ्रैंक। तो अगर आपको दिक्कत है, थैंक यू वेरी मच। एक सिंपल टास्क आपको बताता हूं, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को बोलिए प्रिंट आउट निकाल। क्या बोलना है? प्रिंट आउट निकाल और मुझे दे, और आप ग्रीन कलर का पेन रखिए, उसमें सब चेंजेस कीजिए और बोलिए ले जाओ और सॉफ्टवेयर में डालो। मैं अपना यूट्यूब चैनल चलाता हूं, इंस्टाग्राम चलाता हूं, मेरा ऑक्सफोर्ड सिटी स्कैन सेंटर है, मैं IIYC का ऑल इंडिया डायरेक्टर हूं, मैं ट्रैवल करता हूं, और इस महीने में 20 डेज में आउट रहा। मेरा पूरा सिस्टम, मेरा स्टाफ संभालता है, एक फोन कॉल मुझे आता नहीं है, क्योंकि हर चीज को ऑटोमेट करके एक 5 स्टार होटल की तरह चला रहे हैं, और आप लगे हुए मग कहां है, पानी कहां है, तौलिया कहां है। ओके, बेसिकली हर इंटीग्रिटी एंड फॉलो अप स्किल्स हैव टू बी रियली वेरी गुड। और इंडक्शन ऑफ ईए, उसका पूरा लिस्ट आप दे देंगे, और हर दिन 8 से 9 बजे तक आपको आके ईए को सब टास्क दे देना है और वो रिपोर्ट करेगी आपको। ओके, तो अभी तो बहुत सारे स्लाइड्स हैं, इसमें हम डिटेल में नहीं घुसेंगे, लेकिन आप लोगों को कितने लोग इंटरेस्टेड हैं कि थोड़ा सा मैं आप लोग को 5-10 मिनट में ऑटो पायलट क्या होता है बता दूं? हाथ ऊपर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी हैप्पी टू सी द इंटरेस्ट। कुछ दिन पहले मैं दिल्ली में था और मैं देखा कि वहां लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। हर चीज के पीछे एक साइंस होता है। H2 + O2 + इलेक्ट्रिक स्पार्क हैज टू गिव वाटर। सो क्रिएट, टेल एंड रोल नाउ। ऑटो पायलट द बिगेस्ट गेम चेंजर। ये क्या है? ये क्या चीज है? गाड़ी? ये एक प्राइवेट जेट है। पायलट बैठा हुआ है क्या?
पायलट बाथरूम गया है, जेट चल रहा है, हाँ या ना? क्या आपका बिजनेस ऐसे चल सकता है कि तुरंत क्रैश लैंडिंग हो जाएगा? क्या आप 3 दिन के लिए भी छुट्टी लेने से डरते हैं? क्या 25 साल से आप छुट्टी नहीं लिए हैं? बिकॉज यू डोंट नो द ऑटो पायलट एंड द बिगेस्ट गेम चेंजर। अगर आपकी बिजनेस पार्टनरशिप मॉडल में है, एक ऐश कर रहा है और आप काम कर रहे हैं, तो एक मीटिंग लेके दोनों के प्रोसेसेस को डिवाइड कर दीजिए और बोलिए ये आपका रोल है और ये मेरा रोल है। MOM लीजिए और एग्जीक्यूटिव मीटिंग लीजिए। देखिए, अगर आपके बिजनेस में 2 पार्टनर हैं, ये शीट भरना पड़ता है ऑन गूगल शीट्स, डायरेक्टर 1, डायरेक्टर 2, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिपोर्टिंग एम्प्लॉय। आपको कुछ नहीं करना है, वो आके रिपोर्ट देगा आपको। और ये है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। समय कम है, सिखाना बहुत है। इस तरीके से आपका कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन चलना चाहिए और इसको हम लोग बोलते हैं BMS, जो आपको BIB से सिखाया जाएगा, बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम। आलोक जी के साथ एक डिटेल डिस्कशन मेरा हुआ है जिससे आप लोग सबको ट्रेन किया जाएगा। और शुरू में कैसे करना है, SSG, स्टार्ट सिंपल और घटिया। स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव एंड डू व्हाट यू कैन। तो चलिए, डेलीगेशन हम लोग को आता ही नहीं है। जो काम सिर्फ आप कर सकते हैं वही काम सिर्फ आप कीजिए, और वो काम छोड़ के, अगर कितने लोग, लेडीज लोग बोलती है कि हमारा बच्चा को बड़ा हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप दाई के पास और बाई के पास दे के आए हैं। क्या आप लोग को पता है कि गवर्नेंस बोल के भी एक पोस्ट होता है जो वेल ट्रेंड होती है और माँ से भी अच्छा बच्चे की ध्यान दे सकती है, एक्सेप्ट फॉर द ममता वाला पार्ट। ठीक है, तो चलिए, अगर आपकी सर्विस इंडस्ट्री हो, कोई भी बिजनेस हो, आपको लग रहा होगा सर ये मेरे बिजनेस में नहीं चल सकता, घबराइए मत। 10 साल से हर बिजनेस, हर प्रोसेस, डॉक्टर हो या नर्स हो या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो या सर्विस बेस्ड कंपनी हो, हर कंपनी में ये एग्जीक्यूट होती है। ओके, तो 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स बोल के मैं आज के क्लास को खत्म करेंगे, क्योंकि काम बहुत है, अवार्ड सेरेमनी आगे बढ़ाना है। सुबह 8 बजे ऑफिस पहुंचिए, शाम को 5 बजे ऑफिस से निकल जाइए। 3 दिन पूरा छुट्टी लीजिए और बैठ के ग्रोथ पे फोकस कीजिए। और सुबह सुबह पर्ची सिस्टम, आप लोगों को दिख रहा है पर्ची सिस्टम? किसी से कुछ बात नहीं करना है, पंचायत नहीं खोलना है। सुबह 8 बजे जैसे ही एक एक आदमी आइए, उनको पर्ची पकड़ाइए, मत पूछिए क्यों, इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। और पर्ची में लिख दीजिए ये आपका काम, ये आपका काम, ये आपका काम, ये आपका काम। और अगले दिन 8 बजे उसको बस पर्ची में टिक करके देना और उस पर चिल्लाइएगा नहीं, नहीं तो कंपनी छोड़ के भाग जाएगा। उसको बोलिएगा कोई बात नहीं, ये वाला काम आप कब तक कर सकते हैं सर जी? तो वो बोलेगा कल तक कर सकते हैं। पर्ची सिस्टम चालू कीजिए, देखिए आपका 80% समय बचेगा। ठीक है। सेकेंड बिल्डिंग ब्लॉक इज वीकली शेड्यूलिंग। सैटरडे संडे को पूरा वीक का शेड्यूल बना लीजिए। ठीक है। 80-20 सेल्स फॉर्मूला में मैंने आपको बता दिया है। जो प्रोडक्ट से प्रॉफिट नहीं आ रहा है उससे अटैचमेंट मत रखिए। जितना ज्यादा प्रोडक्ट रखेंगे, आप देखेंगे जो रेस्टोरेंट्स में कम मेनू होता है वो ज्यादा प्रॉफिट करते हैं। KFC चले जाइए, मैकडी चले जाइए, उसमें क्या 10,000 आइटम होते हैं? फिक्स चीज होते हैं, वो बदलते रहते हैं और हाई प्रॉफिट मार्जिन होता है। प्रॉफिट मार्जिन पे ध्यान रखिए दोस्त, तब आप आगे बढ़ेंगे। परफेक्शन, मैं अपना बिजनेस को बेस्ट बनाना चाहता हूं, क्या आप भगवान हैं? Don't wait for the right time to come when you will do the right thing. You do the right thing and the right time will come. ठीक है। प्राइस कम करने का टेक्निक, वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम भी हम लोग बताते हैं। ओके। अकाउंटेंट पूरा कंपनी को कंट्रोल करता है। कितने लोगों को ऐसा लगता है? हाथ ऊपर कर दीजिए, देख लीजिए। पूरा कंपनी को अकाउंटेंट कंट्रोल करता है, क्योंकि आपको घंटा नहीं पता कि अकाउंट्स में क्या चल रहा है। सच्चाई है। जब आपको पता ही नहीं है कि पैसा का प्रॉफिट क्या होता है, तो आप क्या कर रहे हैं? और घर घर की कहानी है, कोई हाथ ऊपर कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। ओके। तो चलिए, मैं लास्ट में आप लोग को बस दिखा देता हूं। और कैश फ्लो, पैसा कभी रहता ही नहीं है कंपनी में। कंपनी को शेयर होल्डर्स चला रहे हैं। अगर आपकी कंपनी बहुत बड़ी है और आपको कैश फ्लो आ नहीं रहा है, तो मैं अभी थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, क्योंकि मैं आपको कुछ चार्ट्स दिखाना चाहता हूं। लास्ट के कुछ चार्ट्स दिखाना चाहता हूं। प्रॉब्लम है, हम लोगों ने थिंक बिग करना छोड़ दिया है, क्योंकि हमारा टाइम पूरा इसी में जा रहा है। ऑपरेशंस ऑपरेशंस ऑपरेशंस, सेल्स बढ़ाओ। अरे भाई, वो सेल बढ़ाने वाला आदमी का काम डिफाइंड नहीं है। अकाउंटेंट का काम, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का काम, प्रोसेस कोऑर्डिनेटर का काम, सब कोई सब कुछ जब करता है
तो कुछ नहीं काम होता है और आप ही लगे पड़े हैं, बाकी लोग एंजॉय कर रहे हैं. ओके, विनिंग इज नॉट एवरीथिंग, बट विनिंग इज द ओनली थिंग. यस और नो? क्या आप अपने कंपनी में, क्या आपकी कंपनी ग्रो कर रही है? ग्रो कर रही है मतलब अलग अलग स्टेट्स में खुलना, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में खुलना. ऑलवेज वॉक विद द जायंट्स. क्या आप टॉप लोगों से मिल रहे हैं? क्या आप अपने ग्रोथ के लिए कुछ कर रहे हैं? जितना आपका माइंड का कैपेसिटी है ना, उतना ही आपका बिजनेस ग्रो करेगा, उससे ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा. अगर कोई भी काम मालिक अपने सर पर रख ले तो क्या वो काम होता है? नहीं होता है. अब ध्यान से देखिएगा, इट्स अ बीएमएस सिस्टम. तो चलिए अब सीधे आके आपको दिखाते हैं कुछ चार्ट्स. जो चार्ट आपको समझ में आएगा, ये चार्ट्स जब बिजनेस को चलाते हैं तब आपका लाइफ चेंज होता है. राइट? ओके, सो ये मेरा गूगल में ऐप स्टोर में है, ये मेरा इंस्टा प्रोफाइल है, मेरे यूट्यूब में 44.7 के सब्सक्राइबर्स हैं, वेयर आई हैव टोल्ड बेसिकली ऑन हेल्थ और बिजनेस. और ये चार्ट्स को मैं आपको ग्रो थ्रू कर रहा हूं. सेगमेंट, डिस्क्रिप्शन, टोटल नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट, सेल्स. देखिए आपका टोटल रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू, प्रोडक्ट लाइन, जियोग्राफीज. आपके बिजनेस में लोग इस तरीके से काम करते हैं कि नहीं, टाइम शीट भरते हैं कि नहीं, थिंग्स टू डू लिस्ट ऐसे होता है कि नहीं, वीकली लिस्ट ऐसे होता है कि नहीं, मंथली लिस्ट ऐसे बनता है कि नहीं, क्या आपका फाइनेंशियल समरी इस तरीके से बन रहा है. ओपनिंग बैलेंस, एक्योर्ड अकाउंट्स, नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, एक्चुअल कैश फ्लो, कैश इनफ्लो, क्लोजिंग बैलेंस, ईयर वाइज, मंथ वाइज. अब हम बोलेंगे नहीं क्योंकि फटाफट आप लोग को बस आईना दिखाना था. आज डेलीगेशन शीट देख लीजिए, बस 2 मिनट के लिए देख लीजिए, और आपकी कंपनी कैसे चल रही है वो भी आप लोग देख लीजिए. क्या चीज आपने शेड्यूल किया और क्या चीज एक्चुअली हो रहा है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क. हाथी के खाने वाले दांत अलग, दिखाने वाले दांत अलग. और फाइनेंशियल समरी ना दोस्त इस तरीके से होता है, कागज और चिट्ठी पे कभी फाइनेंशियल समरी नहीं होता है. अकाउंट्स ना इतना डिटेल तरीके से बनता है. टैक्स का लिस्ट, अकाउंट्स का लिस्ट, और ये एक बार बनने में कष्ट होता है दोस्त, लेकिन एक बार बन गया ना तो आप 100% फ्री. लोग फोन कर करके आपको रिपोर्ट देंगे और आप तब बैठ के मॉरिशियस के सी बीच में चुस्किया ले रहे होंगे ग्रेप जूस का. फ्लो चार्ट क्रिएशन, एफएमएस क्रिएशन, फ्लो चार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, एफएमएस ऑर्डर सिस्टम, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम. ये किताब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ये सारा नॉलेज ये सब किताबों से निकाल के आपके लिए तैयार करके दिया गया है. ओके, ये सब मूवीज इधर उधर की मूवी नहीं देख के बिजनेस ग्रोथ की मूवीज देखिए. ये बिजनेस ग्रोथ की मूवीज देखेंगे तो आपका लाइफ बदल जाएगा. ये जो 1 घंटा आज आप पटना में इस हॉल में समय दिए हैं, इसका वैल्यू कोहिनूर हीरा से भी ज्यादा है. ये मूवीज देखिए. ये क्यूआर कोड को आप लोग स्कैन कर सकते हैं सीधे अपना मोबाइल खोल के, and you will get all these business tricks we have taken from the Bhagavad Gita, और आप लोग को ये सिखाया जा रहा है. आप लोग सबको बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. जाते जाते मैं एक चीज बोलना चाहूंगा. Silver chains that tie, each precious moment flitting by. If we don't use a vision of choice, we won't have one for us to voice. And time will destroy the glorious past. Just memories will remain, memories will last. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Saurabh Chaudhary ji.